कैसी है बेटा? चेरी वाली है यम्मी। कोई ना हो तो देखते रहो खड़े होके कि कौन। पापा तो आइसक्रीम खा ही नहीं रहे। बस खिला दी पापा को। पापा अपने लिए आइसक्रीम क्यों नहीं लाए? मेरा मन ना कर रहा था आइसक्रीम खाने में, इसलिए नहीं लाया। मुझे पता है कोई ठंडा पीने का मन कर रहा होगा पापा का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा पीहू। हाय कर दो सबको, हाय करो। अच्छा करते हैं। ये पीहू ने अपने आप से आज फ्रॉक निकाल के पहनी है कि मुझे ये पहननी है। और आज हमने जल्दी जल्दी काम कर लिया। 10:30 हो रहे, हम दोनों नहाकर आराम से सारा काम निपटा कर रेडी हैं। क्या की तरह अच्छी लगी मम्मा है? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। और जस्ट मैं मतलब अभी दाल बन रही है मेरी। मैं सिंपल खाना बनाऊंगी आज, दाल चावल रोटी सब्जी और रायता। सब्जी नहीं है एक्चुअली। और तो मैंने सोचा मैं मेकअप वगैरह बाद में ही करूंगी, जब मुझे वीडियो शूट करनी होगी। मैं पहले चिल्ला देनी कार्टून देखो। मैं पहले अपना खाना वाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर पसीना वसीना आता है। मेरा प्यारा बेटा बैठ जाओ। और मैं अपनी नई ड्रेस लाई थी उस दिन मॉल से, तो मैंने वो पहनी है आज और मैं पूरी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है मेरी फुल ड्रेस। मैंने आज पहली बार ऐसे वन पीस पहना है। तो थोड़ी हेल्दी हूँ मैं, बट होपफुली आप लोगों को ड्रेस अच्छी लगी होगी। और मुझे इसके नीचे मतलब मैंने जस्ट अभी पहना है क्योंकि काम वाम नहीं चल रहा है। अदरवाइज मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ या नहीं पहन सकती हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी मतलब ऐसी लोकेलिटी नहीं है हमारी कि हम कैसा भी पहन लें। बट हाँ, मेरा मन था कि अभी बेटा नहीं, अभी नहीं, काम नहीं चल रहा है, कल काम चलेगा, तो मैं एक दिन में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती हूँ कम से कम कपड़े पहनने की। मेरी दाल में सीटी आने लगा था, तो इसलिए मैंने ये पहना। और अभी बस रेडी नहीं हुई। ड्रेस बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे ड्रेसेस पहनना पसंद है और मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। क्योंकि ससुराल वगैरह में तो आप साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहन सकते, बट यहाँ जेके और मैं ही रहते, इसलिए मैंने पहनी। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और हाँ बेटा, ये कपड़े कल पहनेंगे ना। और जेके गए माल लेने क्योंकि काम शुरू करना ही है, बहुत टाइम हो गया है। मैं खाना वगैरह बना रही थी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, वीडियो देखूंगी या तभी शूट करूंगी या शाम को मुझे वीडियो शूट करनी है। कल वीडियो शूट नहीं हुई। और देखूंगी जेके का रिएक्शन कि उन्हें कैसा लगा, मतलब ड्रेस में उन्हें कैसी लगी या लगूंगी। वैसे तो बोलते ही हैं कि हाँ सही लग रही, सही लग रही, बट फिर भी एक सीरियसली वाला जानना है मुझे उनसे। बेटा ये ऐसे नहीं पहनते हैं, ये कल पहनेंगे, निकाले थे। ये तो बज गए 12। खाना वगैरह मेरा सब बन गया है क्योंकि ज्यादा तो ऐसा होता नहीं है। और 2 लोगों में अगर इतनी वैरायटी बनाओ वो वैसे ही कम हो जाता है। लगभग 1 घंटे में मेरा सारा खाना बन गया। हल्का सा कर लिया मैंने मेकअप। वीडियो शूट करूंगी तब देखूंगी, अदरवाइज इतना ही मेकअप होगा। आंखों में कुछ नहीं लगाती हूँ आजकल क्योंकि आंखों में थोड़ी एलर्जी के। काजल है मेरे पास एक घर का बना, वो मेरी बहन ने दिया था, तो मेरी मम्मी ने वो बोला है, तो वो मैं रात में लगाना स्टार्ट करूंगी। रात में क्योंकि दिन में अजीब सा हो जाता है अगर वैसे वाला काजल लगाओ। और बस मैं जेके का वेट कर रही हूँ। एक बार फोन करके पूछूंगी कब तक आएंगे। अगर टाइम से आ जाएंगे अच्छा है, अगर वो लेट आएंगे तो मैं पहले वीडियो शूट कर लूंगी, उसके बाद बाकी काम होगा क्योंकि मैं फ्री ही बैठी हूँ इस वक्त, तो मेरा कुछ तो काम एटलीस्ट निपट जाए। और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको रिएक्शन देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। हाँ मेरी बेटा पी लेती है। तो बस वही सब वेट कर रहे हैं। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है 1-2 दिन से। अच्छा है कि परसों ही हमने अपना एसी साफ कर लिया था। साफ मतलब जब हम उसे घर से लाए थे तो वो उस टाइम पे हम अगस्त के लास्ट में लाए थे, ज्यादा नहीं चला था, तो इस बार सिर्फ थोड़ी सी सफाई जेके ने घर पे ही कर ली और अच्छा चल गया। बट अगर हम उसे टाइम से चलाते तो शायद गैस वगैरह खत्म होती है, कुछ होता, और अच्छे से चल रहा है। तो कल तो आप यकीन नहीं करेंगे पूरी रात एसी चला। ठंड बहुत लगी, बट वो जो ठंड होती है गर्मी वाली, उसमें सोने का मजा ही अलग होता है। और अच्छा है हमने टाइम से एसी सही कर लिया कि हम अच्छे से सो पाए, क्योंकि पीयू और उसके पापा को तो बहुत ही गर्मी लगती है। मतलब गर्मी मुझे भी लगती है बट इतनी नहीं लगती, तो इसलिए। और बस
एसी वगैरह सब चालू ही हो गया। अगर हमारे पास कूलर होता वो भी चलता। हम पिछले ही साल एसी लाए हैं और अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कुछ सामान लाने की घर से, क्योंकि घर से सामान लाने में थोड़ा फायदा है, कम पैसे में खूब सारा सामान आ जाएगा। और यहीं अगर हम फ्रिज भी खरीदते हैं तो हमारे कह नहीं सकते कितना पैसा लग जाएगा, क्योंकि जब चीज लेने जाते हैं ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो देखिए जब टाइम लगेगा तब घर जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो हमें नीड होती है गर्मियों में वो है फ्रिज। फ्रिज के बिना हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, टाइम से नहीं खाते थे। बहुत सी सब्जियां अगर बची होती हैं वो खराब हो जाती हैं। मलाई वगैरह जो मैं घी निकालने के लिए बचाती हूँ, अगर उसे ज्यादा टाइम हो जाए या ज्यादा गर्मी हो जाए तो वो भी खराब हो जाती है। और कभी कभी हमें दूध से भी हाथ धोना पड़ता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब गर्मियों में हमें फ्रिज के बिना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस बार हमने सोचा था कि चाहे हम नया खरीदें चाहे हम घर से लाएं, बट हमें फ्रिज लाना ही है। तो बस उसी लिए जब भी टाइम लगेगा हमारे घर फ्रिज आना ही है। इस बार तो घर वाला है कोई सा भी, तो बस उसी सब कामों में सोचते रहते हैं। कल से मे भी काम स्टार्ट हो जाए, बहुत दिन हो गए होली से, काम वगैरह स्टार्ट हो जाए। मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ और अब मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए। डेली मैं कोशिश करती हूँ डेली मैं एक व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो मैं आपको रिएक्शन तो दिखा नहीं पाई। जेके को ड्रेस बहुत अच्छी लगी उन्हें, बट वेट करते करते इतना टाइम लग जाता है। जब काम पे एक बार निकल जाए, स्पेशली जब वो मटेरियल लाना पड़ता है तो टाइम का कुछ होता नहीं है। तो वेट करते करते वो 2 से 2:30 बजे आए। उसके बाद सारा जो माल था वो उतारा। अब हमारा प्लॉट फिर से फुल्ली हो गया, खूब सारा माल आ गया। लगभग 2 टन माल आया इस बार फिलहाल के लिए। और मैं वेट करते करते टाइम हो गया। फिर वही काम वाम निपटा के 3 बजे हमने खाना खाया। आज मैंने 11 बजे का खाना बनाया था। मुझे लगा था ज्यादा टाइम उन्हें नहीं लगेगा। हमने 3 बजे खाया। 3 बजे फिर ऐसे ही खाना खाया जाता है बिना टाइम के। और बिना टाइम के खाना, बिना टाइम की नींद सी तो अजीब सा, मेरे तो सिर में हेडेक सा होने लगता है, अजीब सा ही, मतलब भारी मन लगता है, दर्द नहीं कहूंगी। और थोड़ी देर लेटी थी, मैं अभी उठी हूँ। दोनों जो है पापा और बेटी चले गए गांव में, क्योंकि उन्हें कंडे लाने थे, कल भट्टी लगनी है। सुबह वो लाए नहीं और इस टाइम अब उन्हें जाना था, नहा धोकर गए। तो मैंने कहा पीहू को भी ले जाओ, मैं नहीं देखूंगी। तो पीहू भी चली गई कि इस बहाने थोड़ा उसका ही मन हो जाए, घुमाएंगे। आधे टाइम ले आएंगे आइसक्रीम गोलगप्पे, जो मन होगा। आजकल तो गर्मियां हैं, गर्मी तो इतनी लग रही है, मतलब मुझे दोपहर में भी ना एसी के नहीं लेटा जा रहा था, पर मैं लेट ही रही, क्योंकि इतनी दोपहर में आदत नहीं डालता है एसी वगैरह की। रात में कल फुल रात एसी चला है हमारा और हवा चल रही है अगर आप लोग देखें, बट वो गरम गरम सी हवा लगती है, लू टाइप सी। तो इसलिए अजीब सा शरीर हो गया है, थकान सी है बस। और मेरे हिसाब से मतलब वो दोनों चले गए गांव में। उन्हें ज्यादा नहीं तो आधा घंटा आराम से लगेगा। इतने में निपटाने वाली हूँ अपना सारा काम मतलब 2-4 जो बर्तन है खाने पीने के दोपहर के, और वही छोटा मोटा शाम का काम, झाड़ू वगैरह सफाई, यही। बाकी जब आएंगे तब देखेंगे कि खाने में क्या बनाएंगे क्या नहीं। थोड़ा थोड़ा सब लेफ्ट ओवर है, वो तो फिनिश करना ही है शाम को। और बस ऐसे ही मतलब टाइम निकालते वेट करते करते हम हाउस वाइफ्स की जो लाइफ वो ऐसे ही चलती रहती है। सुबह से शाम का काम, शाम से सुबह का काम, सुबह से फिर शाम का काम। और कल से जेके का भी काम चल जाएगा तो और थोड़ा वो हो जाता है बिजीनेस सा। मतलब उतना फ्रीली काम नहीं कर पाती हूँ मैं, इतनी फ्रीली सब नहीं रह पाती हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम करते हैं, मैंने आपको बताया है, एक जेके के चाचा लगते हैं वो काम करते हैं। तो मतलब गर्मी में पल्ला वल्ला ओढ़ते हैं तो थोड़ा गर्मी लगती है। मतलब जब थोड़ा फ्री रहने लगो तब आदत नहीं होती है। मतलब जब मेरी नई शादी हुई थी तब मुझे खूब आदत थी, मैं 24 घंटे सिर पर पल्ला लेके घूमती थी, चाहे घर में कोई हो चाहे घर में कोई ना हो। बट अब आदत नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा लगता है, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में अच्छा लगता है। तो वही चल रहा है। मैं ड्रेस उतारूंगी, चेंज करूंगी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम है वो करूंगी, बर्तन वगैरह जो भी है। फिर देखते हैं, दोनों आते हैं तब मिलते हैं। बट मैं आप लोगों को जेका का रिएक्शन जरूर सुना दूंगी ड्रेस में। वैसे मैंने इसके नीचे लेगिंग पहन ली थी, वो इसलिए क्योंकि इस पे कलर लगा हुआ है होली का, वो इसलिए क्योंकि जो माल उतरवाने के लिए उन्होंने अपनी 2 लेबर बुलाई थी, तो ऐसे सही नहीं लगता। मैं उनके सामने ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ, उनके सामने भी नहीं पहनती, एटलीस्ट जेके को तो दिखाना था। मैं लेगिंग वगैरह पहन ली थी, बस अब मैं चेंज करूंगी, काम करूंगी। और गर्मी बहुत ज्यादा है, आइसक्रीम और ठंडा पानी पीने का इस टाइम इतना मन होता है ना, स्पेशली जब आप गर्मी में सो के उठो के ठंडा पानी मिल जाए गिलास। पर नॉर्मल पानी पीने की आदत रह जाती है हमें, क्योंकि फ्रिज नहीं है फिलहाल तक, तो है नहीं। जब होगा या जब आएगा तब तो ये है कि हाँ ठंडा पानी हम पी लेते हैं, वरना हम सादा, पैसे सादा पानी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। आप ताजा पीजिए एकदम नॉर्मल, तो आदत बनी भी रहती है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बट
कभी कभी तो लगता है मतलब कि हाँ ठंडा पानी हो करके। इतना सामान लाने के बाद भी अपनी शादी में जब मजबूरी दिखती है तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सब खरीद लेंगे या ले आएंगे, जैसे भी करेंगे। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ काम करने, जेके वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और पागल लड़की, मैं तो ना गर्म पानी से मुँह धो रही, भर के धल रहा है। नहा के गए, ठंडा पानी नहीं भरा गया तुम पे, ज्यादा होशियार हो रहे। ग्रीन पेन रोने रही हो मम्मा, तो मम्मा भाग गई। किसी के पास घूमती ना तो सिखा देता। कोई तो पूछ नहीं। नौकरानी लग रही है तुम्हें। कोयला तोड़ दे, कोयला तोड़ने के का पैसा दे रहे हो मुझे तो। हाँ मेरे वो 100 रुपए अब तक तुमने न दिए हैं, वो 200 दिए और वापसी लेके। अभी बता दो कौन से 100 रुपए, पैसे थोड़े तुम्हारे कम हो। नया कुर्ता पहन के इतरा रहे होगे ज्यादा ही। ये तुम्हारे लिए मैं बैठी ना रही, ऐसे वापसी नहीं करती मेरे। इसे कवर कर दे, बैठ जाओ। नहीं बैठ रहा हूँ, सड़ियल इंसान। बीवी। हेलो गाइस, तो बज गए हैं 7 और एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर है और हमने आज इतना लेट खाना खाया था, 3 बजे 2:30-3 बजे, तो पेट फुली सा है। तो इसलिए बनाना तो था कुछ, बट अब कुछ नहीं बनेगा। अब बनेंगे भी नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट ओवर है। और मोमोज खाएंगे हम, तो हस्बैंड मोमोज लेने गए बाहर, मतलब जेके मोमोज लाएंगे फ्राइड या जो भी, मतलब उनकी मर्जी है। और कुछ भी नहीं, तो बस उसी में पेट भर जाएगा। फिर हम दूध वगैरह पी लेंगे, वो भी जरूरी है क्योंकि खाना ज्यादा हो जाता है तो हम दूध नहीं पीते। मैं तो बहुत बचती हूँ दूध पीने से, मुझे पसंद नहीं है। बॉर्नवीटा वगैरह डालकर मैं पी पाती हूँ, तो बस वही। और ये देखिए टी शर्ट लाए थे जेके अपने लिए उनके स्लिम फिट आ गए, ज्यादा टाइट लगी हुई नहीं, तो ये मैंने ले ली। और मेरे अच्छी आ रही है क्योंकि मैं हेल्दी सी हूँ, उनके बराबर लगती हूँ। तो उनकी बहुत सी टी शर्ट ऐसी हैं कि मैंने प्रेगनेंसी में भी खूब पहनी थी और एकदम मतलब अच्छे से फिट आई है कि जैसे मेरी हो। तो बस वो मोमोज लेने गए, इतने मैंने दूध वगैरह गर्म करके किचन का काम खत्म कर दिया है। बस मुझे जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा दही वगैरह जमानी है, वही थोड़ा बहुत काम है, बाकी मैंने खत्म कर दिया। बर्तन वगैरह मैंने शाम को ही धो दिए थे। पीहू लग गई है मैडम टीवी देखने, आजकल इतना टीवी देखने लगी है ये। पोएम सुनाओ, चलो पोएम सुनाओ, जॉनी जॉनी वाली सुना दो। नहीं बाबा बाबा ब्लैक शिप सुना दो, तुम गंदी अच्छी हो, ABCD सुना दो। मूड नहीं है अभी? क्या देख रहा है पीहू टीवी में? क्या देख रहा है? नाम बताओ, नाम बताओ। बोलेगी नहीं वरना टीटू की सब एक्टिंग कर देती। टीटू वाला कार्टून आता है उसे देखती रहती है, बस इसकी फैन है। बच्चे ये हमारे टाइम में, जैसे हमारा श्लोक भी छोटा था जब, तो डोरेमोन के फैन हुआ करते थे, छोटा भीम के फैन हुआ करते थे। जानती सबको है बट फैन टीटू की है बस। तो बस वही सब चल रहा है। अब आएंगे तब खाएंगे, उसके बाद देखते हैं। मुझे आज अपने बालों पे आप देखते हैं वाइट बहुत हो रहे हैं कहीं कहीं। मुझे मेहंदी लगानी थी, तो या तो मैं अभी मेहंदी घोलूंगी, पेस्ट बनाऊंगी उसका, या फिर मुझे जो मैंने अपना अनियन वाला ऑयल मंगाया उसकी ऑयलिंग करूंगी। अब रात में पीहू के भी अपने भी अच्छे से करके फिर मैं सुबह हेयर वॉश कर लूंगी। और वो ऑयल इतना इफेक्टिव है, मतलब आप अनियन का कोई भी ऑयल मंगाए, वाओ का मंगाए या कोई और भी कंपनी का, मम्मा अर्थ का, वो इतने इफेक्टिव है कि मैं अपने पर बता सकती हूँ कि जब से आया मैंने 2 से 3 बार यूज किया अब तक। अब मुझे अपने बालों पर इफेक्ट दिखता है कि हाँ उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, कितने सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं, मतलब एकदम लाइट वेटेड से बाल हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज लगती है। तो बस वही ऑयलिंग करूंगी। और अगर ऑयलिंग नहीं करूंगी तो मेहंदी बनाऊंगी, क्योंकि कल वेडनेसडे है। हाँ कल वेडनेसडे है और जेके को भी काम है थोड़ा, बट अगर वो भी लगा पाएंगे तो मैं बनाऊंगी, लगा लूंगी इसी बहाने। आपको हर 15 दिन में, हफ्ते में अपने बालों पे मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, उसमें अच्छे से पेस्ट बना के, एज इट इज ही नहीं, तो आपके बालों की ग्रोथ अपने आप ही बहुत अच्छी होती है। अगर आप ये सब ऑयल वगैरह नहीं यूज करते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप मेहंदी लगा के देखिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए अभी जेके आएंगे फिर मैं दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं ऑयलिंग वगैरह करूंगी। अभी बाहर अंधेरा हो गया, मैं बाहर की लाइट वगैरह जला देती हूँ, फिर करती हूँ आपसे। और आपने देखा हमारा प्लॉट कितना भर गया, अब माल ऐसे ही आएगा और फिर बिल्कुल जगह नहीं दिखती है कहीं पर भी, वरना इतना साफ खाली खाली हो जाता है। और जब काम है तो काम तो करना ही, उसके बाद ऐसा हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं अभी पहले कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये है हमारे मोमोज, मेरे ख्याल से 2 तरह के होंगे, शेप से पता लग रहा है। ये चिकन वाले लाए हुए ना,
हमारा पेट नहीं भरता वेजिटेरियन से। और ये वाले हैं वेजिटेरियन। और ये थोड़े से दाल चावल जो कि मैं खाऊंगी, ठंडा पानी और बस यही चटनी वटनी और कुछ नहीं है। गन्ने हाथ डाल दिए। तो हम इंजॉय करेंगे अपने मोमोज गरम गरम, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है, चटनी के साथ, चटपटी के साथ। जो क्या है ये मोमोज क्यों बोलने वाली थी पकौड़ी। ये पकड़ी मुझे तो पता है ना, मैंने बचपन से कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके इसे पढ़ाया लिखा है, इसकी शादी कितनी मुश्किल से की। अब इस घर में मैंने सिर्फ 2 कदम ज्यादा मांगा, तो ये उसके लिए कह रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा। मैंने भी मेहनत की है। क्या मेहनत की है? समझ में आ गया, मतलब जायदाद के लिए झगड़ा हो रहा है। होगा कोई 80-90 लाख का होगा, मतलब सही है। कोई बात नहीं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन झगड़े के बाद शांति नहीं मिलेगी। हाँ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, लॉयर, जज, उनकी फीस और उनकी रिश्वत से 2-3 साल होने के बाद जब पीछे मुड़कर आप लोग देखोगे ना, तो ये 80 लाख खर्च होकर और 80 लाख खर्च हो चुका होगा। क्या बचेगा? सिर्फ अभी नहीं, झगड़ा करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा झगड़े के अलावा। और इस तरह झगड़ा करने से सिर्फ